हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मुझे जाना है, दूसरा वाक्य है उसे यहाँ आना है, इसी प्रकार का तीसरा वाक्य है तुम्हें खाना है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो सबसे पहला वाक्य है क्या, सबसे पहला वाक्य है मुझे जाना है। तो मुझे के लिए हम यहाँ पर आई लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लिखा गया है और आई के साथ में क्या लगता है, इज लगता है, एम लगता है या फिर आर लगता है। आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ पर एम लिखा, क्योंकि है लिखा गया है ना, तो उसके लिए एम लिखना होगा। अब देखो जाना है इसीलिए हम यहाँ पर सबसे पहले टू लिखेंगे, फिर वर्ब है जाना, जाना का मतलब अंग्रेजी में होता है गो, तो हम यहाँ पर गो लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। आई एम टू गो हो गया मुझे जाना है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से हम हमारे दूसरे वाक्य को भी ट्रांसलेट करेंगे। दूसरे वाक्य में है उसे यहाँ आना है, तो सबसे पहले उसे के लिए लिखेंगे, उसे के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ही, ठीक है। और ही के साथ में क्या लगता है, क्योंकि देखो है लिखा गया है ना, तो ही के साथ में यहाँ पर ईज लगेगा, तो हमने ईज लिखा। फिर हमें टू लगाना होगा, जैसे हमने यहाँ पर टू लगाया था तो हमने यहाँ पर टू लगाया। अब देखो वर्ब क्या है, वर्ब है आना, तो आना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, आना का अंग्रेजी में मतलब होता है कम, तो हमने कम लिखा। ही इज टू कम मतलब उसे आना है, कहाँ आना है ना, यहाँ आना है, यहाँ का अंग्रेजी में मतलब होता है हियर, तो हमने यहाँ पर हियर लिखा, फिर फुल स्टॉप लगा दिया। ही इज टू कम हियर हो गया उसे यहाँ आना है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से देखो तीसरा वाक्य भी दिया गया है। तीसरा वाक्य में क्या लिखा गया है, तीसरा वाक्य में लिखा गया है तुम्हें खाना है, तो तुम्हें के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे यू, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा यू। अब बताओ यू के साथ में क्या लगता है, इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है ना, आर लगता है, तो हमने यहाँ पर आर लिखा, क्योंकि है लिखा गया ना, इसके लिए यहाँ पर आर लिखा। और आर के बाद में भी टू लगेगा, जैसे हमने पहले और दूसरे वाक्य में एम और इज के बाद टू लगाया था, ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी टू लगाया। अब देखो खाना लिखा है, खाना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, खाना का अंग्रेजी में मतलब होता है ईट, तो हमने यहाँ पर ईट लिख दिया। यू आर टू ईट हो गया तुम्हें खाना है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर चौथा वाक्य भी दिया गया है। चौथा वाक्य में लिखा गया मोहन को सोना है, तो सबसे पहले मोहन लिखेंगे, क्योंकि मोहन लिखा गया तो हमने यहाँ पर सबसे पहले मोहन लिखा, ठीक है। अब मोहन के साथ में क्या लगेगा ना, मोहन के साथ में ईज लगेगा, तो हमने यहाँ पर ईज लिखा, ठीक है। और ईज के बाद में हमेशा टू लगता है, जैसे कि हमने पहले दूसरे और तीसरे वाक्य में लगाया था ईज एम और आर के बाद में टू, तो वैसे यहाँ पर भी टू लगाया। फिर देखो सोना है लिखा गया है, सोना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, सोना जो कि क्रिया है उसका अंग्रेजी में मतलब होता है स्लीप, तो हमने यहाँ पर स्लीप लिख दिया। मोहन इज टू स्लीप हो गया मोहन को सोना है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार देखो पांचवा वाक्य को जरा ध्यान से, पांचवा वाक्य में लिखा गया राहुल को पढ़ना है। ये हमारा चौथा वाक्य की तरह ही है, तो इसका ट्रांसलेशन अभी आपको खुद से करना है। पढ़ना का अंग्रेजी में जो मतलब होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पढ़ना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टडी, आप स्टडी भी लिख सकते हो या फिर रीड भी लिख सकते हो, यहाँ पर हमेशा स्टडी शब्द का ही प्रयोग करना। अब आपको इसके ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने काफी अच्छे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।